नमस्कार, एनजीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज एक खास खबर और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे इसका अंदाजा लगाना उनकी कैबिनेट के लोगों के लिए भी मुश्किल होता है। मीडिया की तो बात छोड़िए। वन नेशन वन इलेक्शन की गूंज के बीच विपक्षी दल सहमे हुए हैं कि कहीं एक मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव के साथ आम चुनाव नहीं हो जाए। इसकी संभावना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि संसद का जो विशेष सत्र 5 दिन का बुलाया गया है उसमें फोटो सेशन की व्यवस्था की गई है। फोटो सेशन सामान्यतः दो परिस्थितियों में होता है। एक, जब कोई नया लोकसभा का कार्यकाल शुरू होता है तब, या तो खत्म होने के पहले। तो शुरू तो हो नहीं रहा, खत्म होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा? मुंबई में एनडीए के खिलाफ इंडिया की आयोजित बैठक में भी नीतीश कुमार ने, ममता बनर्जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अरविंद केजरीवाल ने और उद्धव ठाकरे ने एक सुर में यह बात की कि संभावनाएं हैं कि यह चुनाव एक साथ हो जाए। यदि चुनाव साथ होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव केंद्रित हो जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी वैसे भी तमाम चुनाव नगर पालिका से लेके लोकसभा तक का मोदी जी के नाम पे लड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मोदी के नाम पे जन समुदाय आसानी से आकर्षित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी देश में किसी भी विपक्षी नेता से कई ज़्यादा है। यदि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव साथ में होते हैं तो उसके लिए विपक्ष कितना तैयार है? नीतीश कुमार का यह कहना था कि यह चुनाव साथ में हो सकते हैं। यदि चुनाव साथ में होते हैं तो क्या होगा? आप तैयार हैं इसके लिए? नहीं। लेकिन भाजपा के अंदरूनी सूत्र यह बताते हैं कि वह इसके लिए तैयार है। इस विशेष सत्र के लिए, स्पेशल सेशन के लिए भाजपा सांसदों को व्हिप भी जारी किया गया है। उनको कहा गया है कि आप आइएगा, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। स्पेशल सेशन होता क्या है? स्पेशल सेशन में ना तो शून्यकाल होता, ना प्रश्नकाल, ना ही प्राइवेट बिल लाया जाता। सरकार बिल लाती है, उस पर बहस होती है, उस पर मतदान होता है। नई पार्लियामेंट जो बनी है, जिसको विस्टा कहते हैं, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है या किसी से छिपा नहीं। कोविड काल के दौरान जब तमाम सवाल उठ रहे थे, देश थम गया था, तब भी विस्टा का काम नहीं रुका था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, लेकिन सरकार ने अपने इरादे से पीछे नहीं हटी। यदि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो मुकाबला सामान्यतः बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सिमट जाएगा। फिलहाल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, भाजपा ने तो मध्य प्रदेश में एक सूची भी उम्मीदवारों की जारी कर दी है। कांग्रेस की भी 1-2 दिन में मध्य प्रदेश के लिए एक सूची आने की संभावना है। भाजपा ने 32 नामों का ऐलान कर दिया है और भाजपा ने उन सीटों को फोकस किया है जहां पिछली बार वह चुनाव नहीं जीत पाए थे।
कांग्रेस भी एक जो पहली सूची जारी कर रही है उसमें ज़्यादातर वही नाम है जहां से कांग्रेस पिछली बार चुनाव नहीं जीत पाई थी। राजस्थान की भी CWC की मीटिंग है। गौरव गोगोई जो राजस्थान के स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन हैं, उनने राजस्थान का प्रवास किया और आज एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर निकल के आई एयरपोर्ट से। कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी। VIP लॉज में मुलाकात हुई और फोटो सेशन भी। कल ही वसुंधरा राजे ने अपने बागी तेवर दिखाए थे। भाजपा की यात्रा में वह शामिल नहीं है। वसुंधरा फैक्टर बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा राजस्थान में। अशोक गहलोत खुल के कई बार कह चुके हैं कि वसुंधरा राजे के कारण मेरी सरकार बची, नहीं सचिन पायलट ने तो खेल कर दिया था। तो यह कहानी राजस्थान की। राजस्थान में माहौल 50-50 है। वसुंधरा फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट बीजेपी के लिए रोल प्ले करेगा, क्योंकि वसुंधरा की अभी भी जमीन में मजबूत पकड़ है और इसको बीजेपी भी अच्छे से जानती है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार कैसे गिरी सब जानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में गए कांग्रेस के विधायक वहां मंत्री बने, लेकिन 8 विधायक चुनाव नहीं जीत पाए थे। समय के साथ उनकी चमक और कम होती जा रही। सिंधिया विधायक भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में मुसीबत बन गए हैं, या यूं कहें गले की हड्डी बन गए। जो पहली सूची आई उसके बाद से ही बगावत शुरू हो गई। कांग्रेस की सूची आनी बाकी है, इसलिए बगावत की संभावनाएं अभी खुली हुई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक काम कर पाए। वहां रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी 5 साल तक लगभग खुला मैदान भूपेश बघेल को दे रखी। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की लड़ाई है वो TS सिंह जूदेव जो डिप्टी CM है, अंत में उनको डिप्टी CM बनाया गया। पहले मिनिस्टर थे, बाद में उनने अपनी मिनिस्ट्री से भी रिजाइन कर दिया था। तमाम चीजें हैं, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस एक बेसिक गेन में है। उसको बीजेपी कैसे बदलेगी? यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जगह इन 3 राज्यों के विधानसभा और समय से थोड़ा पहले लोकसभा चुनाव होता है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि वो अपने अधिकतम संसाधन यहां लगा के परिणाम बदल सकती है। यदि लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं इन 3 राज्यों के विधानसभा के साथ, तो एक यह तस्वीर बनती है। लेकिन एक संभावना यह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। यदि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ता है तो क्या होगा? गुजरात जैसे राज्य में जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, 1 साल पूरा हुआ है, वहां भी वापस चुनाव होंगे। और यदि इस सेशन में कोई बिल पर सहमति नहीं बनी और 1 नेशन 1 इलेक्शन साथ में हुए, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की सरकारों का भी कार्यकाल लोकसभा के साथ साथ बढ़ जाएगा कुछ दिन के लिए। लेकिन उसका जमीन पर जो असर होगा वह एक बड़ा पहलू साबित होगा। 2 बार ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए गए। एक इंदिरा गांधी ने कराए थे, उसका उनको गेन मिला, और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया साइनिंग के
बात कर रहे थे, क्योंकि उसके पहले स्टेट असेंबली इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए थे वह तात्कालिक एनडीए यानी बीजेपी के फेवर में थे। लेकिन अटल जी की सरकार वापस नहीं आई। इंडिया साइनिंग बैक फायर कर गया। सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए थे। इस बार क्या होगा देखते रहिए। 18 से 22 का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार नए संसद में संबोधन करेंगे और उसको प्रधानमंत्री मोदी किसी भी तरह से ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। संसद भवन नया होगा इसलिए ऐतिहासिक अपने आप हो जाएगा। पहला सत्र होगा इसलिए नए संसद भवन का वह भी ऐतिहासिक हो जाएगा, और इसमें जो निर्णय होगा वह भी ऐतिहासिक होगा। तो आप तैयार रहिए। विपक्षी खेमा जो संभावना जता रहा वह सही होगा या गलत, इस पर निगाह बनाए रखिए। नमस्कार।